जी क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तब ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई और भी इसके क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बना लें। ये बन गया वृत्त, और ये वृत्त का क्या है? केंद्र। ये बोला क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक एक वृत्त का चाप है, ये यहां से यहां तक, तो इन दोनों पॉइंट को मिला भी सकते हैं। तो ये जो चाप है वो कितने का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? उसने बोला क्या है? चाप की लंबाई, यानी कि हमें क्या निकालना है? ये निकालनी है इसकी लंबाई। ये कितनी लंबाई का है, मतलब ये कितना है? तो मैंने बताया था कल फॉर्मूला, थीटा बटे 360 डिग्री। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, लंबाई निकालनी है चाप की तो पाई आर। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री बटे 360 गुणे 2 इंटू पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7 से 21 को काटो 3 बार, इसको इससे काटो 6 बार, 3 से काटो 6 को 2 बार, और 2 से काटो 2 को, तो बचा क्या? 22। और कुछ बचा? सेंटीमीटर। क्या आ रहा है? ये ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट क्या बोला है इसका? सेकंड पार्ट बोला है इसने चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक बात बताओ, त्रिज्य खंड का मतलब त्रिज्या द्वारा जो खंड बनाया गया है, त्रिज्या का द्वारा कौन सा खंड है? ये है। तो इस पूरे भाग का क्या निकलवा रहा है? क्षेत्रफल। त्रिज्या द्वारा जो खंड है उसका क्षेत्रफल। अब उसने ऐसा तो बोला नहीं कि लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड, तो हम क्या करेंगे? लघु वाले का ही निकालेंगे, क्योंकि एंगल इसके लिए उसने बोल रखा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60 बटे 360, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, आर की वैल्यू कितनी है? 21। स्क्वायर लग रहा है तो कितनी बार गुणा? 2 बार। 7 से काटो कितनी बार? 3। ये कितनी बार गया? 6। ये इससे कितनी बार? और 2 से ये कितनी बार? 11। यानी कि क्या होगा? 21 गुणे 11। क्या होगा? 1 2 और 1 3, और ये होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो समझ लो भाई। तीसरा पार्ट क्या बोला है? तीसरा पार्ट बोला है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। याद करो उसी बात को, वृत्तखंड वाली को, वृत्तखंड वाली बात को याद करो। अभी थोड़ी देर पहले ही बताइए वृत्तखंड वाली। पॉज कर दो नोट। हाँ भाई, तो अब तीसरा पॉइंट क्या है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा, वृत्त क्या है? ये वृत्त है, ये वृत्त का सेंटर, ये हो गया तुम्हारा, और ये बन गई क्या? जीवा। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। उसने बोला क्या है? संगत जीवा द्वारा। तो पहले संगत जीवा को देखो, ये रही संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड। तो संगत जीवा ने कौन सा वृत्तखंड बनाया है? ये वाला बनाया है। और इसका फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद आ गई कि नहीं बात? अब तो समझ में आ रहा होगा। थीटा की वैल्यू कितनी है सर? 60 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू इंटू आर की वैल्यू, स्क्वायर है तो कितनी बार? 2 बार, माइनस 1/2, आर की वैल्यू 21, स्क्वायर है तो 2 बार, और साइन थीटा की वैल्यू 60, साइन 60 की वैल्यू 3/2। हाँ भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक। अच्छा, √3/2, चलो उसको तो देखेंगे। ये कितनी बार कटा? 6 बार।
और इसको काट दें, 3 से गया ये 2 बार और 3 से गया ये 7 बार, 7 से गया ये 7 बार, 2 से गया ये 11 बार। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 11 गुणे 21 और कुछ बचेगा -1/2। अच्छा, यहाँ पर कोई कैंसिल आउट होगा तो नहीं होगा। 21 गुणे 21 गुणे इसकी वैल्यू क्या है 1.71 अपॉन 2। लगभग में लिख लेंगे, √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.71 लगभग। ठीक, क्योंकि आगे भी थोड़ी सी होती है ये, तो आप लगभग में लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत। तो ये क्या होगा, इसका गुणा करो, 1 2 और 1 3 और ये बनेगा 2 माइनस 2 का 2 से करेंगे तो 4 ऊपर 21 का स्क्वायर कितना होता है 400 गुणे 1.71। बोलो कोई दिक्कत। तो ये कितना होगा 231 माइनस इन दोनों का गुणा करके 4 का भाग लगा के कितना आ रहा है आंसर, बताओ भाई आंसर कितना आ रहा है। कितना 231 माइनस 231 माइनस माइनस 441 √2 4 यही आ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे लिख दो, क्योंकि √3 की वैल्यू मत रखो, यही आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया।